हेलो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर एक है, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक तो ऑप्शन नंबर ए अमरकांत हैं। क्वेश्चन नंबर दो, हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ है? दो का ऑप्शन नंबर सी नागड़ा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ है। क्वेश्चन नंबर तीन, लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है? 4 का ऑप्शन नंबर डी बहादुर। क्वेश्चन नंबर 5, बहादुर कहानी का पात्र बहादुर क्या है? 5 का ऑप्शन नंबर बी घरेलू नौकर। बहादुर कहानी का पात्र बहादुर क्या है? घरेलू नौकर है। क्वेश्चन नंबर 6, बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था? 6 का ऑप्शन नंबर डी कोई भी सामान नहीं ले गया। क्वेश्चन नंबर 7, बहादुर का पूरा नाम है? 7 का ऑप्शन नंबर ए दिल बहादुर। क्वेश्चन नंबर 8, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? 8 का ऑप्शन नंबर सी नेपाल का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 9, बहादुर की उम्र कितनी थी? 9 का ऑप्शन नंबर सी 12-13 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10, बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? 10 का ऑप्शन नंबर सी निर्मला ने। क्वेश्चन नंबर 11, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? 11 का ऑप्शन नंबर सी माँ की मार के कारण। क्वेश्चन नंबर 12, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? 12 का ऑप्शन नंबर ए बहादुर ने भैंस को मारा था। क्वेश्चन नंबर 13, बहादुर कैसी कहानी है? ऑप्शन नंबर सी सामाजिक कहानी है। क्वेश्चन नंबर 14, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? 14 का ऑप्शन नंबर बी 11 रुपए। क्वेश्चन नंबर 15, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? 15 का ऑप्शन नंबर ए पैसे चुराने का। क्वेश्चन नंबर 16, कहानी है? 16 का ऑप्शन नंबर बी बहादुर। क्वेश्चन नंबर 17, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? 17 का ऑप्शन नंबर सी स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 18, बहादुर के भाग जाने के बाद किसे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था? 18 का ऑप्शन नंबर सी लेखक को। क्वेश्चन नंबर 19, बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर आया था? 19 का ऑप्शन नंबर सी लेखक के साले साहब। क्वेश्चन नंबर 20, लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था? 20 का ऑप्शन नंबर बी किशोर। लेखक के बड़े लड़के का नाम किशोर था। क्वेश्चन नंबर 21, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? 21 का ऑप्शन नंबर डी निर्मला के रिश्तेदार।
क्वेश्चन नंबर 22, बहादुर की शारीरिक बनावट कैसी थी? 22 का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23, लेखक के घर जब पहली बार आया था तो बहादुर क्या पहने हुए था? 23 का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24, वानर सेना नामक एक बाल उपन्यास किसने लिखा है? 24 का ऑप्शन नंबर डी अमरकांत ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 25, मैं वही चारपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। यदि मैं नहीं मारता तो शायद वह ना जाता। यह गद्यांश किस पाठ का है? 25 का ऑप्शन नंबर सी बहादुर का है। क्वेश्चन नंबर 26, उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो। उपयुक्त कथन किनके संबंध में कही गई है? 26 का ऑप्शन नंबर सी बहादुर। क्वेश्चन नंबर 27, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? 27 का ऑप्शन नंबर ए युद्ध में। बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 28, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी किसके पास चली आई? 28 का ऑप्शन नंबर बी माँ के पास। क्वेश्चन नंबर 28, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी किसके पास चली आई? तो ऑप्शन नंबर बी माँ के पास। क्वेश्चन नंबर 29, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर। 29 का ऑप्शन नंबर सी चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता। क्वेश्चन नंबर 30, बहादुर के संबंध में क्या सही नहीं है? 30 का ऑप्शन नंबर डी वह लेखक के रिश्तेदार का पैसा चुरा लिया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 31, दिल बहादुर है। 31 का ऑप्शन नंबर सी लेखक का नौकर। क्वेश्चन नंबर 32, बहादुर को सूअर का बच्चा किसने कहा? 32 का ऑप्शन नंबर सी किशोर ने बहादुर को सूअर का बच्चा कहा। क्वेश्चन नंबर 33, किनकी कहानियों में मध्य वर्ग विशेषकर निम्न मध्य वर्ग के जीवनानुभवों और जिजीविषा का बेहद प्रभावशाली और अंतरंग चित्रण मिलता है? तो 33 का ऑप्शन नंबर बी अमरकांत में। क्वेश्चन नंबर 34, जिंदगी और जोक किनकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 34, जिंदगी और जोक किनकी रचना है? 34 का ऑप्शन नंबर ए अमरकांत की रचना है। क्वेश्चन नंबर 35, अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत हुई थी? 35 का ऑप्शन नंबर बी डिप्टी कलकट्री। क्वेश्चन नंबर 36, बहादुर के चले जाने के बाद किसे अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था?
36 का ऑप्शन नंबर ए लेखक को। क्वेश्चन नंबर 37 बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? 37 का ऑप्शन नंबर बी लेखक की पत्नी। क्वेश्चन नंबर 38 बहादुर कहाँ से भागकर आया था? 38 का ऑप्शन नंबर बी नेपाल से भागकर आया था। 38 का ऑप्शन नंबर बी नेपाल सही है। क्वेश्चन नंबर 39 बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? 39 का ऑप्शन नंबर ए लेखक का पुत्र। लेखन निबंध परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 2 हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ? 2 का ऑप्शन नंबर बी 1912 ईस्वी में जन्म 1912 उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 परंपरा का मूल्यांकन गद्य की कौन सी विद्या है? 3 का ऑप्शन नंबर बी निबंध है। क्वेश्चन नंबर 4 रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ था? 4 का ऑप्शन नंबर ए 30 मई 2000 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? 5 का ऑप्शन नंबर सी समाजवादी व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 6 साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका है। 6 का ऑप्शन नंबर बी निर्णायक। क्वेश्चन नंबर 7 जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? 7 का ऑप्शन नंबर सी विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? 8 का ऑप्शन नंबर सी जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। क्वेश्चन नंबर 9 हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किनको प्राप्त है? 9 का ऑप्शन नंबर ए रामविलास शर्मा को। क्वेश्चन नंबर 10 हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम दिया है। 10 का ऑप्शन नंबर सी रामविलास शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 11 साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। साहित्य में उनकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती है जो उसे प्राणी मात्र से जुड़ती है। यह गद्यांश किस पाठ का है? 11 का ऑप्शन नंबर डी परंपरा का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 12 विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है और इस न्यूनाधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? 12 का ऑप्शन नंबर डी परंपरा का मूल्यांकन गद्यांश से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 रामविलास शर्मा के अनुसार भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में ही संभव है? 13 का ऑप्शन नंबर ए समाजवादी व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 14 जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं जो लकीर के फकीर नहीं हैं
जो रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धृत है? 14 का ऑप्शन नंबर बी, परंपरा का मूल्यांकन। 14 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? 15 का ऑप्शन नंबर बी, हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 16, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य की। 16 का ऑप्शन नंबर बी नियामक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, जारशाही कहाँ थी? जारशाही कहाँ थी? 17 का ऑप्शन नंबर ए, रूस में। क्वेश्चन नंबर 18, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं? 18 का ऑप्शन नंबर डी, रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 19, साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है। यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? 19 का ऑप्शन नंबर ए, परंपरा का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 20, रामविलास शर्मा को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? 20 का ऑप्शन नंबर सी, निराला की साहित्य साधना। क्वेश्चन नंबर 21, सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को क्या कहते हैं? 21 का ऑप्शन नंबर ए, महान राष्ट्रीय संग्राम। क्वेश्चन नंबर 22, किस व्यवस्था के कायम होने पर जातीय अस्मिता खंडित नहीं होती वरन और पुष्ट होती है? 22 का ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संस्कृति से किन दो ग्रंथों को अलग कर दे तो भारतीय साहित्य की आंतरिक एकता टूट जाएगी? 23 का ऑप्शन नंबर बी, रामायण और महाभारत में। क्वेश्चन नंबर 24, निबंध है। 24 का ऑप्शन नंबर बी, परंपरा का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 25, प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? 25 का ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा की। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? 26 का ऑप्शन नंबर बी, रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 27, अस्मिता का सही अर्थ है? 27 का ऑप्शन नंबर ए, पहचान या अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 28, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? 28 का ऑप्शन नंबर बी, 28 का ऑप्शन नंबर बी, उच्च गांव सानी। क्वेश्चन नंबर 29, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है किन निबंध की पंक्ति है? 29 का ऑप्शन नंबर बी, परंपरा का मूल्यांकन।